हेलो दोस्तों, अगर आपको सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स भरने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स ऑनलाइन फाइल करते हुए। आप इस टैक्स को SBI, HDFC, ICICI या इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी फाइल कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले हम जाएंगे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इस लिंक का एड्रेस हमने अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल रखा है, वहां से भी आप इस लिंक का एड्रेस ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा ई पे टैक्स चालान्स, तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे ई पे टैक्स और हमें सेलेक्ट करना है चालान नंबर 280 जो रहता है हमारा एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आप ऊपर भी देख सकते हैं आपने सही सिलेक्शन किया हुआ है, चालान नंबर 280, यहाँ पर वेरीफाई कर लें। उसके बाद जो हमें सेलेक्ट करना है वो करना है इनकम अदर देन कंपनीज, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं इसीलिए हमें इनकम टैक्स अदर देन कंपनी सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपको सेलेक्ट करना है वो रहता है एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। एडवांस टैक्स वो होता है जो आप असेसमेंट ईयर आने से पहले भरते हैं, जिस साल में आपको इनकम जनरेट हुई है उसी साल में भरते हैं। उसके लिए जो डेट्स रहती हैं वो हर क्वार्टर की लिए डेट रहती हैं। वो रहती हैं 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। तो इन डेट्स के अंदर जो भी आपने इनकम प्राप्त करी होती है अदर देन सैलरी, सैलरी का तो हमारे एम्प्लॉयर है वो टैक्स काट लेता है, पर अगर आपकी हाई इनकम है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जैसे कि रेंट से इनकम आती है, आपने कुछ शेयर्स बेचे हैं, आपने कुछ फॉरेन में शेयर बेचे हैं, या आपकी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट इनकम आती है, तो आप जिस क्वार्टर में आपने ये सब ट्रांजैक्शंस करी हैं और आपको प्रॉफिट हुआ है उसी वाले मंथ में आप एडवांस टैक्स भरेंगे जो डेट मैंने आपको बताई है। तो अगर आप ये नहीं भरते हैं तो क्या पेनल्टी लगती है आपको? आपको पर मंथ के हिसाब से 1% का आपको पेनल्टी लगती है अगर आप वो पे नहीं करते हैं तो। और इस हिसाब से देखें तो 12% से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो जाता है, तो 12% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट लग जाता है अगर आप ये टैक्स नहीं भरते हैं। तो मेरी सलाह आपको हमेशा ये रहेगी कि जिस भी क्वार्टर में आप अपना प्रॉफिट करें उस क्वार्टर में अपना एडवांस टैक्स जरूर से जरूर भरें, ताकि आपको इंटरेस्ट का फायदा मिल पाए। और अगर आपकी फ्रीलांसर इनकम है या आपकी बिजनेस इनकम है तब भी आपको एडवांस टैक्स भरना होता है। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम तब भरते हैं जब हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर आपका एडवांस टैक्स या टीडीएस जो एम्प्लॉयर ने काटा है उसके बाद भी थोड़ा बहुत टैक्स बच जाता है तो वो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स में भरते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर 10,000 से ज्यादा होता है तो जैसे मैंने बताया आपकी इंटरेस्ट लगती रहती है, जिस भी क्वार्टर में आपने उसका फायदा कमाया था उसके हिसाब से वो 1% टूल आपका कैलकुलेट कर देता है। तो आज हम जानेंगे कि एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को कैसे भरें। तो मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट किया है विच इज 300। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं है तो आप डेबिट कार्ड को यूज करेंगे और वहां पर ओटीपी के थ्रू आपका ये रिटर्न फाइल सेल्फ असेसमेंट टैक्स फाइल हो जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसमें जो बैंक सिलेक्शन रहता है सभी टाइप के बैंक्स हो सकते हैं जो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने HDFC बैंक सेलेक्ट कर लिया, आपका जो भी बैंक है उस बैंक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप डालेंगे पैन नंबर और असेसमेंट ईयर। तो इस असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करने के लिए बड़े ध्यानपूर्वक आपको सेलेक्ट करना होता है। ये गलत ना कर दें, क्योंकि ये असेसमेंट ईयर ही बताता है कि आपने सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स किस ईयर में पे किया है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप सेल्फ असेसमेट टैक्स पे कर रहे हैं तो जिस साल में आपको इनकम जनरेट हुई है उससे अगले साल वाला आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है। जैसे 2019 से सन 2020 के बीच में जो मार्च में खत्म हुआ इस साल, उसके बीच में जो भी इनकम हुई है उसके लिए हमारा असेसमेंट ईयर जो रहेगा वो 2020-21 रहेगा। लेकिन अगर हमें इस साल का एडवांस टैक्स पे करना है जो कि 1 अप्रैल 2020 के बाद का पे करना है, तो एडवांस टैक्स जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो 2021-22 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक भरना है आपको। तो सेल्फ असेसमेंट को आपको मैं दोबारा से बता देता हूं। सेल्फ असेसमेंट के लिए इस साल के लिए 2020-2021 ही भरना है। अगर आपने ये गलती कर दी तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दर्शक ये गलती कर देते हैं तो उसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर ये गलती हो गई है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने असेसमेंट ईयर 2020-21 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम अपना एड्रेस डालेंगे। फुल एड्रेस आपको डालना है।
तो यहाँ पर आपको अपना सेक्टर नंबर, डिस्ट्रिक्ट सब डालना है, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। ये सब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी करनी है ये सारी चीज़ें सेलेक्ट, और ये भी सही से करनी है। स्टार मार्क जो कॉलम्स हैं आपको जरूर से जरूर भरने हैं, मैंडेटरी फील्ड होती है। ऐसे ही यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस भी सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर भी सेलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद आपको एक कोड डालना होता है वेरिफिकेशन के लिए, वो आप कोड डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन दोबारा से जो जो आपने भरी है वेरिफिकेशन के लिए आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स एप्लीकेबल हमने 0021 सेलेक्ट किया है जो कि इंडिविजुअल के लिए होता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए हमने 300 सेलेक्ट किया है। नेट बैंकिंग यूज की थी, HDFC बैंक यूज किया था। यहाँ पर पैन नंबर और आपका असेसमेंट ईयर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, जिसके बारे में आपको समझाया था कि इसको बड़े ध्यान से भरना है। और ये सब करने के बाद आपको एग्री करनी है इनके टर्म्स एंड कंडीशन। आप इसको पूरा सा पढ़ लें कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। सबमिट टू बैंक करना है आपको उसके बाद। तो सबमिट टू बैंक के लिए हमें अपने इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करना होगा। क्योंकि हम रिटेल यूजर हैं तो हमने यहाँ पर रिटेल यूजर पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू करना है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो सेलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद जो भी आपने टैक्स कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जो भी आपका एडवांस टैक्स जिस क्वार्टर में आप भरना चाहते हैं या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया है, वो अमाउंट पूरा का पूरा यहाँ डालेंगे। मैंने यहाँ पर डाल दिया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर, और कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर दोबारा से ये सारी डिटेल आ जाती है कि आप कितना टैक्स भर रहे हैं, आपका किस सेक्शन के अंदर भर रहे हैं, कौन सा असेसमेंट ईयर के अंदर भर रहे हैं, कौन सा मेजर हेड है, कौन सा माइनर हेड है जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाता है। उसके बाद कंफर्म करेंगे हम लोग, और उसके बाद हमारे मोबाइल पर OTP आता है, वो हमें डालना है। तो ये करने के बाद आपका BSR कोड, डेट ऑफ रिसिप्ट, चालान आपका जनरेट हो जाता है। इसको डाउनलोड कर लें, फ्यूचर के लिए सेव कर लें। ये है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स जब फाइल करेंगे उसकी डिटेल डालनी है। मैं आपको भी वो भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पर डालनी है। इसको डाउनलोड करके रख लें अपने पास। तो जैसा आप देख सकते हैं ये PDF फाइल में खुल गया है। यहाँ पर आप अपनी दोबारा से डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। और ये इसमें जो ये सेक्शन होता है, ये राइट हैंड साइड पे आपको दिखता है चालान नंबर, BSR कोड, डेट ऑफ रिसिप्ट, चालान सीरियल नंबर। ये आपको संभाल के रखना है और ये डिटेल आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल करनी है। आइए अब जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में ये डिटेल डालनी कहाँ है। तो आपके पास अगर आप एक्सेल में भर रहे हैं या ऑनलाइन भर रहे हैं तो एक TDS का सेक्शन होता है, उसमें आपको जाना है। यहाँ पर 26 IT के अंतर्गत डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की डिटेल डालनी होती है। जैसे मैंने बताया BSR कोड डालना होता है आपको। तो सबसे पहले BSR कोड कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ से। और उसके बाद जो हमने डालना है वो डेट ऑफ रिसिप्ट डालना है। यहाँ पर भी जाके देख सकते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट को हमने यहाँ पर जो वहाँ पर लिखा है वो डालना है। सीरियल नंबर ऑफ चालान डालना है हमने, सीरियल नंबर ऑफ जो चालान है हमारा वो डालना है। और उसके बाद हमें डालना है कितना अमाउंट हमने पे किया है। तो ये डिटेल है जो हमें अपने चालान नंबर से आपको फाइल करनी है। सेम वे अगर जावा यूटिलिटी आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी जाके टैक्स डिटेल के अंदर जाके आप भर सकते हैं इसको। ये मैंने खोल दिया इस वक्त आपके सामने जावा यूटिलिटी के साथ। इसमें अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट दिखेगी। ऐड रो करेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से वही BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और टैक्स पेड, ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल करते हैं। अगर आप ऑनलाइन डायरेक्ट फाइल कर रहे हैं तो वहां पर भी इसी सेक्शन के अंदर फाइल करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस था सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स पे करने का। जैसा मैंने आपको बताया इसको जल्द से जल्द पे करना चाहिए ताकि आप इंटरेस्ट से बच सकें।
अगर आपको कोई डाउट अभी भी रह गया है, कोई क्वेश्चंस रह गया है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हम इस तरह के और वीडियो भी डालते रहेंगे। थैंक यू।